एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसका प्रयोग कई बीमारियों से बचने के लिए, कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके पत्तों को देखें, इसके बीजों को देखें, बारिश के मौसम में ये पौधा अपने आप ही लग जाता है। तो जल्दी से मेरा YouTube परिवार मुझे कमेंट कर दे कि आज मैं किस वनस्पति के आपको फायदे बताने वाली हूँ। इसके बीजों को देखें, ये जब हम इसके पास से गुजरते हैं ना, तो कई बार इसके कांटे हमारे कपड़ों में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं, नाम तो मैं बता रही हूँ, पर आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करें। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा, अगले वीडियो में मैं उसे थैंक्स बोलने के लिए उसका नाम अनाउंस करूंगी वीडियो में, धन्यवाद देने के लिए। तो ये जो पौधा वनस्पति देख रहे हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है और किस बीमारी में कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। धार्मिक और औषधीय दोनों महत्व है। हिंदुओं में एक त्यौहार आता है ऋषि पंचमी, उस दिन इसकी टहनियों से दातून की जाती है। मुंह के सारे रोग खत्म होते हैं। दांत का दर्द, मसूड़ों से खून आना, दांतों में कीड़ा लग गया है, इसकी टहनियों से दातून कर लीजिए, दांत का कीड़ा खत्म होगा। इसकी पत्तियों को पीसकर शरीर के किसी हिस्से में गठान हो गई है, उस गठान पर लगा लें, आपकी वो गठान बर्फ के जैसे पिघल जाएगी। मैंने भी पत्तियों को पीस लिया है। तो सबसे पहले मैं इस औषधि पौधे का आपको अब नाम बताती हूँ। इसे कहा जाता है अपामार्क। दूसरा नाम है इसका लठ जीरा। अपामार्क, लठ जीरा। बहुत से लोग इसे चिरचिटा भी कहते हैं, चिरचिटा भी कहा जाता है, और बहुत से लोग इसे उल्टा कांटा भी कहते हैं। चावल के दानों के जैसे ही इसके बीज होते हैं और कई बार हमारे कपड़ों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं जब इस पौधे के पास से हम गुजरते हैं। तो इसलिए इसे उल्टा कांटा भी कहा जाता है। कई लोग इसे अधेड़ी भी कहते हैं। ऋषि मुनि इसके बीजों को उबालकर तपस्या में जाने से पहले लेते हैं। ये भस्मक रोग को समाप्त करता है इसका बीज। इसकी पत्तियों में थोड़ा सा पेस्ट में पत्तियों को पीस लिया है। इसके पेस्ट में मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली है। हल्दी डालकर शरीर में अगर कहीं भी आपको चर्बी वाली गठान हो गई है, गठान देखकर तो हम लोग डर जाते हैं दोस्तों, डरना भी चाहिए। डॉक्टर के पास जाएं, परामर्श लें। सभी गठानें खतरनाक नहीं होती। मुझे भी ये हाथ के पास दिख रही ना गठान, जिसे अभी मैंने दिखाया, बहुत बड़ी गठान थी, जिसे मैंने इसी होम रेमेडीज के द्वारा इस गठान को कम कर लिया। देखिए बिल्कुल थोड़ी सी दिख रही है आपको मेरे हथेली के पास, बहुत कम हो गई है अब तो। यही जो अपामार की पत्तियां है ना, उसे पीस कर मैंने उसका लेप लगाया है। दिन में 2 बार भी लगा लेती हूँ। पीस के ज़्यादा बनाकर रखा है और रुई से कवर करके, चाहे ना तो कोई कपड़ा लपेट लीजिए, ताकि इसका रस हमारी गठान पर लगता रहे। लिपोमा गार्ड कहा जाता है इंग्लिश में इस चर्बी वाली गठान को। सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं, परंतु फिर भी मन की शांति के लिए जांच करा लें। अगली रेमेडी जो अपने YouTube फैमिली के लिए लेकर आई हूँ, जो आपके शरीर की गठान को, लिपोमा गार्ड को, चर्बी की गठान को बिल्कुल ही गायब कर देगी, वो है मेथी के बीज, फेनुग्रीक सीड। मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगा दीजिए। जब ये फूल जाए, पानी में अच्छी तरह से मोटे हो जाए, फूल जाए, इसे पीस लीजिए। इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बनाकर शरीर के किसी भी हिस्से में, रसौली है, इसे रसौली भी कहते हैं इस गठान को, रसौली पर लगा लीजिए, आपकी गठान गायब हो जाएगी। सबसे सरल इलाज मैंने आपको बताया है, और ये मेथी के बीज सभी के घर पर होते हैं। मैंने रात को ही पानी में भिगा कर रखा था, ताकि मेरे YouTube फैमिली के लिए मैं ये रेमेडी बना सकूं, बता सकूं कि मेथी के बीज पानी में फूलकर कैसे दिखते हैं, इनका पेस्ट कैसा दिखता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, किसी को गर्दन पर गठान हो जाती है, किसी को हाथों पर, किसी को शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है गठान। डरने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरी परामर्श करवा लीजिए। परंतु अगर साधारण गठान है, चर्बी की गठान है ना, बिल्कुल पिघल जाएगी। हल्दी मिला लीजिए आप चाहें तो इस मेथी के पेस्ट में। हल्दी भी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। इस पेस्ट को लगाइए, आधा घंटा लगा कर रखें। आधे घंटे के बाद हल्के गर्म पानी से अपने इस स्थान को, चर्बी वाली गठान की जगह को साफ करें। बहुत जल्दी आपको फायदा मिलेगा, आपकी चर्बी की गठान बिल्कुल गायब हो जाएगी दोस्तों। चलिए ये बता दूं कि चर्बी की गठान क्यों होती है।
जब हमारा हाजमा खराब होता है, जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, तो हमारे शरीर में फैट जमने लगता है और फैट जमते जमते गठान का रूप ले लेता है, गांठ का। आप मेरे हाथ में ध्यान से देखेंगे ना, बहुत मोटी गठान थी मुझे हाथों की कलाई के बीच में, जिसे मैंने अपनी होम रेमेडीज के द्वारा कम किया है। गायब तो नहीं हुई है, परंतु कम हो गई है। 2-4 बार और लगाऊंगी तो शायद गायब भी हो जाएगी। इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो क्यों ना हम कुछ चीज़ों को घर पर ही ट्राई करें। कोई खतरनाक चीज़ तो है ही नहीं ये। तो मेरी रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, मेरा परिवार रिजल्ट 100% मिलेगा। तीसरी रेमेडी जो अपनी फैमिली के लिए लेकर आई हूँ, जो कि सबका रिजल्ट मैंने देखा है आँखों से, बस वही चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मेरे परिवार को ये नहीं तो ये वाली रेमेडी करें। ग्वारपाठा, धृत कुमारी, एलोवेरा, कई नामों से जाना जाता है इस संजीवनी जड़ी बूटी को। इस एलोवेरा जेल को निकालिए, इस जेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और एलोवेरा जेल और हल्दी को हल्का सा गर्म कर लें। गरम गरम इस जेल को वहाँ पर बांधें जहाँ पर आपको रसौली हो गई है, लिपोमा गार्ड या चर्बी वाली गठान की समस्या है। 5-6 दिन लगातार इस प्रोसेस को करें। ये ना सोचें एक बार में ठीक होगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी चाहें तो खाने वाला चूना, जिसे हम लोग पान में लगाकर खाते हैं, उस चूने में थोड़ा सा शुद्ध घी मिलाकर, कोई सा भी गाय का, भैंस का, जो भी घी है, थोड़ा सा घी मिलाइए। चुटकी भर चूना तो चुटकी भर घी, दोनों को मिलाइए। जितनी बड़ी गांठ है उतने अंदाज से लीजिए चीज़ों को, और गांठ वाली जगह पर चूना और शुद्ध घी का मिक्सचर लगाइए। आपकी चर्बी की गठान मोम के जैसे पिघल जाएगी। आप चाहें तो इसे लगाकर रात भर भी रख सकते हैं, कुछ घंटे तो ज़रूर रखें, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। रोज़ रात को सोते समय आपको अपने लिपोमा गार्ड पर, चर्बी वाली गठान के ऊपर वैसलीन लगाना है, पेट्रोलियम जेली नहीं है। कैस्टर ऑयल जानते हैं ना, जिसे हम लोग अरंडी का तेल बोलते हैं, ये भी चर्बी की गठान को पिघलाने में, छोटा करने में, जड़ से समाप्त करने में कमाल का रिजल्ट देता है कैस्टर ऑयल। हल्के हाथों से अरंडी के तेल से कैस्टर ऑयल से मालिश करें या वैसलीन से मालिश करें, तो शरीर की चर्बी की गठान जड़ से समाप्त होगी। मेरे YouTube फैमिली को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? परिवार को जरा भी इन्फॉर्मेशन पसंद आती ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। आपके एक लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं। शिखा किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट